सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अगर आप ज्योतिष में नए हैं और ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, आप अच्छी प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आने की ज़रूरत है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप उसके फंडामेंटल्स को, आप उसके कंसेप्ट्स को कहीं ना कहीं नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप उन प्रेडिक्शंस में, उनको चीज़ों को समझने में, जो भी कुंडली के कंसेप्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे। ठीक है, तो कुंडली को पढ़ने के लिए सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स होते हैं। हमें राशियों के बारे में पता होना चाहिए, हमें उनके लॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, और कुंडली में जितने भी हाउसेस हैं, 12 हाउसेस हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राशियों से। कितनी राशियां होती हैं और उनके लॉर्ड्स कौन कौन होते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो कुंडली में टोटल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां होती हैं हमारी कुंडली में। टोटल 12 राशियां होती हैं। उन 12 राशियों को याद करके ही हम आगे चल के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, आगे कुंडली के जो भी कंसेप्ट्स होते हैं उनको समझ सकते हैं। अगर मैं आपको अभी 12 राशियों और उनके लॉर्डशिप के बारे में बताऊंगा, आपको उन्हें याद रखना होगा ताकि आप आगे चलकर बेटर प्रेडिक्शंस कर सकें। ठीक है, जो पहले नंबर पे राशि होती है वो होती है एरीज। ये टोटल 12 राशियां होती हैं। हमको इनके बेसिस पे आगे प्रेडिक्शंस वगैरह करनी होती है। इन 12 राशियों के अगर आप बोलेंगे कि अगर मैं बोलूंगा कि 7वीं राशि कौन सी होती है, तो आपको बोलना है लिब्रा होती है। ठीक है, हमेशा इनको नंबर वाइज ही याद करना है। अगर आप नंबर वाइज नहीं याद करोगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम होगी। पहली और 8वीं राशि मतलब एरीज और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है। सेकंड और 7th राशि मतलब टॉरस और लिब्रा का जो लॉर्ड है वो वीनस होता है। जेमिनी और वर्गो का लॉर्ड है वो मरकरी है। कैंसर का जो लॉर्ड है, कर्क का जो स्वामी है वो चंद्रमा यानी मून है। ठीक है, और लियो का जो स्वामी है, लियो का जो लॉर्ड है वो सन है। ठीक है, ऐसे ही सेजिटेरियस और पाइसिस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। ठीक है, और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। आपको इन राशि और राशि के लॉर्डशिप को इसी तरह से याद करना है। अगर मैं बोलूंगा कि कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड कौन है, तो आपको सैटर्न ही याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि सैटर्न किन किन राशियों को ओन करता है, तो अपन को बोलना है कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को। हमारी कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। इन सारे प्लैनेट्स की अलग अलग एस्पेक्ट्स होती हैं, जिसको यूज करके वो प्लैनेट अलग अलग घरों को देखते हैं, अलग अलग भावों को देखते हैं। जैसे जुपिटर है, इसकी एस्पेक्ट होती है 5th, 7th और 9th एस्पेक्ट। वीनस की एस्पेक्ट होती है 7th। मार्स की एस्पेक्ट होती है 4, 7, 8th एस्पेक्ट। जो सैटर्न होता है उसकी एस्पेक्ट होती है 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट। मून की एस्पेक्ट होती है 7, सन की एस्पेक्ट होती है 7, मरकरी की एस्पेक्ट होती है 7th, और राहु और केतु ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्लेनेट हैं। इनकी एस्पेक्ट कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि 5, 7, 9 है, कोई बताता है सिर्फ 7th है, और कोई बताता है कि इनकी एस्पेक्ट नहीं होती, हम 7th लेके चलते हैं, है ना, इन दोनों की भी। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ 5, 7, 9 अगर आप किसी और कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, 5, 5th, 7, 9। राहु केतु जो प्लेनेट है, इनके एस्पेक्ट कोई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि सिर्फ 7th होती है, कोई एस्ट्रोलॉजर इनकी एस्पेक्ट को नकार देता है, और कोई एस्ट्रोलॉजर 5, 7 और 9 बताता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि इनकी एस्पेक्ट नहीं होती, तो उनका कंसेप्ट ये होता है कि ये छाया प्लेनेट है, छाया की कोई एस्पेक्ट नहीं होती, छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसके चलते राहु और केतु ये दोनों प्लेनेट्स अपने घर में बैठ के किसी को देख नहीं सकते, है ना। उनका ये थॉट प्रोसेस होता है जिसको लेके वो इनकी दृष्टियों को नकारते हैं। ठीक है, और कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि नहीं, राहु और केतु इनकी एस्पेक्ट होती है और वो 7th हाउस में देखते हैं, और कोई एस्ट्रोलॉजर इनकी एस्पेक्ट को 5, 7 और 9th
से कंसीडर करता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, हमारी कुंडली में 12 हाउसेस देखने को मिलेंगे आपको। किसी भी कुंडली में हाउस की जो काउंटिंग होती है वो यहाँ से होती है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 हाउस होते हैं। इनको गिनने का जो तरीका होता है वो भी सेम होता है, एक अंदर दो बाहर, एक अंदर दो बाहर, एक अंदर दो बाहर, एक अंदर दो बाहर। ठीक है, यही पैटर्न होता है इन 12 हाउसेज में। 12 राशियां होती हैं जो प्लेस्ड होती हैं। उन राशियों के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, वो आपको किसी भी कुंडली में देखने को मिलेंगे। इन तीनों चीजों को मिला के एक कुंडली बनती है, जिसको हम किसी भी ऐप में देखते हैं। ठीक है, किसी की भी कुंडली अगर अपन को रीड करनी होती है, उसमें ये तीन ही चीजें होती हैं, हाउस, राशि और प्लैनेट्स। ठीक है, अब मैंने हाउस के बारे में बता दिया कि हाउस को अपन को कैसे देखना है। इसी तरह से इनके अंदर राशियां होती हैं। राशियां अगर हम जैसे शुरू करें कि कैंसर से, 4th नंबर से। ठीक है, 4th नंबर फर्स्ट हाउस में आ गई। अगर 4th नंबर राशि हमारे फर्स्ट हाउस में लिखी है तो 5th नंबर राशि सेकंड हाउस में लिखी जाएगी, और ऐसे ही हमें 12th हाउस तक गिनना है। ठीक है, अब इनके अंदर प्लैनेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पर 4th नंबर राशि है, मून यहाँ है। ठीक है, वीनस यहाँ है, सन यहाँ है, मार्स यहाँ है, राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, सैटर्न यहाँ है। ठीक है, ये अपन सोच लेते हैं, और मरकरी भी यहाँ है, यहाँ मरकरी। ठीक है, ये मैंने रैंडम एक कुंडली बनाई है। ठीक है, अब इसमें अपन ने जो भी सीखा है वो सारी चीजें इसमें देखनी है। 12 हाउसेज है, राशि 12 है जो इसके अंदर फिल की गई है, और सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक, अब हमको जो कुंडली को रीड करना होता है वो हाउस लॉर्ड और उनकी एस्पेक्ट के साथ में करना होता है। जैसे हाउस है तो 3rd हाउस में 6 नंबर राशि है, 6 नंबर वर्गो राशि है, तो वर्गो हाउस का जो लॉर्ड है, वर्गो का लॉर्ड कौन होता है? वर्गो का लॉर्ड होता है मरकरी। ठीक है, तो वर्गो का जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में है। ठीक है, 11th हाउस में कौन से साइन में है? टॉरस साइन में है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको रीड करना है। लाइक सैटर्न है तो वो 10 नंबर राशि में है, 10 नंबर का लॉर्ड कौन होता है? खुद सैटर्न होता है। ठीक है, ऐसे ही एक्वेरियस का लॉर्ड कौन होता है? वो भी सैटर्न होता है। तो 8th लॉर्ड, क्योंकि जो एक्वेरियस राशि है वो 8वें घर में आई है, तो 8वें घर का जो स्वामी है वो 7वें घर में बैठा है, तो हम इसको पढ़ेंगे 8th लॉर्ड इन 7th हाउस। ठीक है, इस तरह से इसको देखना होता है, और इसी तरह से इसकी रीडिंग होती है। लाइक अगर किसी की राशि, और इसमें एक ट्रिक में मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी इंसान की अगर राशि देखनी होती है, राशि का पता लगाना होता है, तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना होता, उसकी कुंडली में मून को देखना होता है। मून किसी भी चार्ट में कहीं पे भी प्लेस्ड है, किसी भी राशि में प्लेस्ड है, वो उसकी जन्म राशि बन जाती है, जोडिक साइन बन जाता है। ठीक है, लाइक जैसे इस कुंडली में स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है मून, तो स्कॉर्पियो उसकी राशि हो जाएगी। अब मैं आपको धीरे धीरे कुंडली को पढ़ना बताता हूँ कि कुंडली को एक्चुअल में रीड कैसे किया जाता है प्लेनेट वाइज। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट हाउस, अब इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि लिखी है, कैंसर राशि लिखी है। अब कैंसर जो राशि होती है उसका जो लॉर्ड होता है वो मून होता है। अब मून इस कुंडली में 5th हाउस में प्रेजेंट है। अब 5th हाउस में मून है तो फर्स्ट लॉर्ड इन 5th किसको देख रहा है? कैसे देखेंगे? मैंने आपको बताया था मून की कौन सी एस्पेक्ट होती है? 7th होती है, तो मून एस्पेक्टिंग 11th हाउस। ठीक है, मून किस हाउस को देख रहा है? 11th हाउस को देख रहा है। इसी तरह से जो सन है वो कौन से हाउस का लॉर्ड है? सन है वो 2nd हाउस का लॉर्ड है। ऐसे ही वीनस है वो कौन से हाउस का लॉर्ड है? वीनस है वो 4th और 11th हाउस का लॉर्ड है। कहाँ पे बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। ठीक है, इसी तरह से इसको रीड किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत एस्पेक्ट के बारे में और बता देता हूँ और अच्छे से। जैसे सैटर्न कौन से हाउस का लॉर्ड है? सैटर्न 8th और 7th हाउस का लॉर्ड है, और 7th ही हाउस में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ से अपन को एस्पेक्ट कैसे करनी है? ठीक है, अब यहाँ पे सैटर्न की जो एस्पेक्ट होती है वो कौन सी होती है? 3rd, 7th, 10th, 3 एस्पेक्ट होती है, जहां पे 100% रूप से सैटर्न
इन 3 हाउसेस को देख रहा है, ठीक है। अब थर्ड एस्पेक्ट जो होती है ना सैटर्न की, वो अपने घर से ही गिनी जाएगी। लाइक जैसे मून की मून को अपन ने देखा था कि मून 7th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख रहा है। तो कैसे देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनना है, ठीक है। अब जैसे सैटर्न है, तो सैटर्न जहां पे बैठा है उस घर को भी गिनना है, फिर वहां से 3 नंबर, ठीक है, 1 2 3। सैटर्न इस घर को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है, सैटर्न 7th हाउस को देख रहा है, जस्ट सामने वाले हाउस को देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सैटर्न इसके बाद में इस हाउस को देख रहा है, अपने से 10वें घर में जहाँ पे दृष्टि डालता है उस हाउस को भी देख रहा है, ठीक है। 3 दृष्टियां होती हैं, 3rd 7th और 10th, ठीक है। तो सैटर्न से जो 10वां भाव हुआ वो 4th हाउस हुआ। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ से आप गिन सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से इस कुंडली को रीड करना होता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो नीच के कब होते हैं, उच्च के कब होते हैं, ये असेंडेंट क्या होता है, इनके हाउस का मतलब क्या होता है, ये जितने भी थोड़ा बहुत बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे आपको थोड़ा थोड़ा कुंडली का आइडिया पड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो वीडियो थी ये एकदम कोर था, इसमें आपको मैंने जो बताया है वो वैसा का वैसा याद करना है, और जस्ट अगली वीडियो में आपको वो चीजें समझनी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगली वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आप मेरी जो वीडियो है वो अच्छे से देख पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण।